औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है, ये तो किस्मत का बड़ा ही धनी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 20 सूरह अल-कसस की आयत नंबर 79 में फरमाता है, पस कारून पूरी आराइश के साथ अपनी कौम के मजमे में निकला तो दुनियावी ज़िंदगी के मतवाले कहने लगे, काश के हमें भी किसी तरह वो मिल जाता जो कारून को दिया गया है। ये तो बड़ा ही किस्मत का धनी है। इस आयत मुबारका से ये पता चलता है कि यहाँ पर कारून का जिक्र किया गया है और उसके बारे में बताया गया कि वो पूरी आराइश के साथ, पूरे हद्म खशन के साथ अपने कौम के मजमे में निकला। ज़ाहिरी सी बात है कि वहाँ पर ज़िंदगी के मतवाले भी मौजूद थे जो कि दुनियावी ज़िंदगी को फोकियत देते थे और वो समझते थे कि ये दुनिया की ज़िंदगी ही मुकम्मल एक ज़िंदगी है और इसके अलावा और कोई ज़िंदगी नहीं। जो कि ये दिल में ख्वाहिश करने लगे कि काश हमारे पास भी वो सब कुछ होता जो कि कारून के पास था, क्योंकि कारून ने नहायत ही नफीस और उम्दा लिबास पहना हुआ था जो कि किसी तौर भी किसी चीज़ से कम नहीं था। ज़ाहिरी सी बात है, हम आज भी यही बात करते हैं कि फ़लाँ के पास बहुत ज़्यादा दौलत है, शायद उसके पास कारून का ख़जाना है या उसे कारून का ख़जाना मिल गया। कारून के पास ख़जाना तो बहुत था, तो उसी के पास इतने ख़जाने को देखकर उसके लोग जो उसको देख रहे थे वो ये समझते थे कि यही सब कुछ है और ये तो बड़ा किस्मत वाला है, ये तो बड़ा लकी है जिसके पास इतना कुछ है, इसको इतना नवाजा गया है। तो वो उस चीज़ को की तमन्ना भी करने लगे कि काश ये सब कुछ हमारे पास भी होता जो इसके पास है, तो आज हम भी बड़ी आराइश और आसाइश के साथ रहते। ये तो इतना किस्मत का धनी है कि इसके पास दौलत के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि जब हम किसी की बहुत अच्छी गाड़ी या हम किसी का बहुत बड़ा घर देखते हैं तो हम भी ये सोचते हैं कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसों की फरावानी है, तो इसका मतलब है हम ये समझते हैं कि यही किस्मत का धनी है। हम ये समझते हैं कि ये बड़ा खुशकिस्मत इंसान है। ये नहीं समझते कि इसी की आजमाइश हो रही है और इसकी आजमाइश तो बड़ी सख्त है, क्योंकि उसके पास तो हर तरह का ऐशो आराम है, तो उसे क्या ज़रूरत है कि वो ऐसे काम करे कि जिससे उसके जिस्म को तकलीफ़ पहुँचे या जिससे वो तकलीफ़ में पड़े। तो उसके लिए तो आसाइश ही आसाइश है, उसके लिए तो आराम ही आराम है। उसके लिए ना तो कोई दुख और ना कोई गम, ना कोई दुख है और अगर कोई गम नहीं है और किसी चीज़ की बज़ाहिर कोई कमी नहीं है तो वो किस तरह से अपने रब को याद करेगा। असल आजमाइश तो उसी की है, असल मुसीबत तो उसी के ऊपर आई हुई है कि वो किस तरह से इन चीज़ों से अपने आप को दूर रख कर, इन आसाइशों से अपने आप को दूर रख कर अपने अल्लाह को याद करेगा। आप अपने इर्द गिर्द में वो लोग देखें जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं, उनकी ज़िंदगियों में सुकून नहीं होगा, उनकी ज़िंदगियाँ ज़्यादा सख्त हैं, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल और मुसीबतें हैं। जिसके पास 2 वक्त की रोटी है हम समझते हैं शायद इसके पास ज़्यादा आजमाइश है, लेकिन वो तो रोटी खाकर फिर अल्लाह की तरफ रुजू करेगा और फिर अल्लाह से रोटी मांगेगा और अल्लाह का शुक्र अदा करेगा वो रोटी खाकर। लेकिन जिसके पास सब कुछ है उसने मांगना क्या है अल्लाह से? उसको तो हर चीज़ की फरावानी है, उसको तो याद भी नहीं आएगा कि ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात है जिससे मैं मांगूँ या जिसका मैं मोहताज हूँ। उसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने किसी अमल की वजह से अल्लाह का पसंदीदा हूँ या मैं अपने किसी काम की वजह से अल्लाह ताला का बड़ा पसंदीदा हूँ, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये सब कुछ दिया हुआ है। हालांकि जितनी ज़्यादा नेमतें होंगी उतना ही ज़्यादा हिसाब होगा और जितना कम होगा आपके पास उतना ही कम आपका हिसाब होगा। और अपने रब से दूर होना, अपने रब को ना याद करना, अपने रब से अगर आपके का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, जब आप उससे कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही है अपने रब को याद करने की और उससे मांगने की और उसका शुक्र अदा करने की, तो फिर मुझे बताएं किस तरह आप कह सकते हैं कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं अगर आप अपने रब से दूर हैं। तो जो रब से दूर है असल बदबख्त तो वो इंसान है। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको जहाँ रखा हुआ है और जितना दिया हुआ है उस बारी ताला का उस शुक्र ही अदा करें दिन रात, क्योंकि हम उसके शुक्राने का हक़ नहीं अदा कर सकते। अगर सारी ज़िंदगी भी सजदे में पढ़कर उसका शुक्राना अदा करने की कोशिश करें तो फिर भी उसके किसी एक नेमत, किसी एक उसकी जो है ना वो उसके करम नवाजी का हम शुक्र नहीं अदा कर सकते।
اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔